नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। और पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के चुनाव का दौर जारी है। चौथे चरण के चुनाव के दौरान जमकर हिंसा की घटनाएं सामने आई। कूच बिहार क्षेत्र में 4 लोगों की मौत की बात सामने आई है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन ने इस पूरे मामले की जानकारी लेने की कोशिश की कि यह घटना क्यों हुई। इसके बारे में हमारे सहयोगी विश्व गौरव ने प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया। इस बातचीत के बीच जो प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया है वो सवाल खड़े करने वाला है, वो बड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी बता रहे हैं उसको लेकर सवाल ये उठता है कि जिस तरह से ये पूरी घटना हो गई और उसको लेकर यह वजह बताई जा रही है। वजह क्या है, इसके बारे में कुछ ही देर में विश्व गौरव हमें पूरी जानकारी देंगे। विश्व गौरव बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ जो 4 लोगों की मौत हो गई। इस पूरी घटना के बाद चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन लिया है। शीतलकुची क्षेत्र का जो पोलिंग बूथ था 126, वहां पर मतदान स्थगित कर दिया गया है। 5 बजे तक रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। ईसी ने कहा है 5 बजे तक रिपोर्ट सौंप दी जाए। वहीं तृणमूल कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग के पास 3 बजे पहुंचने वाली थी। बीजेपी ने भी 4 बजे सीईओ के पास जाने की बात कही है। तो विश्व गौरव के पास चलते हैं, विश्व गौरव से जानते हैं कि आखिर क्या घटना हुई थी। विश्व गौरव। बिल्कुल हिमांशु, अपने दर्शकों को हम बता दें कि सीतालकुची क्षेत्र है कूच बिहार में, वहां पर 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ स्थानीय लोगों ने सीआईएसएफ के जवानों पर हमला किया, जिसके बाद आत्मरक्षा में सीआईएसएफ के जवानों ने गोली चलाई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। और एनबीटी ऑनलाइन के पास कुछ खास जानकारी है इस पूरी घटना से जुड़ी हुई जो अभी तक आपको नहीं मिली है। आपको बता दें कि इस पूरी घटना के पीछे जो वजह सामने आई है वो बहुत हैरान करने वाली है और सवाल उठाने वाली है कि आखिर पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान जो तैयारियां हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो कितनी खोखली हैं। कूच बिहार के एसपी देवाशीष धर ने एनबीटी ऑनलाइन से बातचीत में बताया है कि एक अफवाह की वजह से ये पूरी घटना हुई। उन्होंने बताया कि एक 18-20 साल का लड़का जो कि वोट डालने आया था वो बीमार था और बीमारी की वजह से उसकी मौत हुई। लेकिन इसको इस तरीके से पेश किया गया कि किसी हिंसा में, किसी राजनीतिक हिंसा की वजह से उसकी मौत हुई है। जिसके बाद वहां पर यह अफवाह जब फैली पूरे इलाके में, तो वहां पर जो गश्त करने के लिए सीआईएसएफ के जवान गए हुए थे उनको गांव वालों ने घेर लिया, उनके हथियार उनकी राइफल छीनने की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। हिमांशु, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो नवभारत टाइम्स ऑनलाइन आप तक पहुंचा रहा था कि पश्चिम बंगाल के चौथे चरण के बीच जो राजनीतिक हिंसा हो रही है वो उसमें जो ये 4 लोगों की मौत बताई जा रही है वो किस वजह से हुई। इसके इतर ये भी आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने सफाया करने की बात कही थी। चुनावी दौर में ममता बनर्जी का ये भयानक बयान, चुनावी दौर में ममता बनर्जी का ये भयानक बयान जिसको भी इस हिंसा से और ये जो तमाम हिंसा की घटनाएं हो रही हैं उससे जोड़कर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार ममता बनर्जी समेत तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर सवाल उठा रही है। तृणमूल कांग्रेस
बीजेपी पर सवाल उठा रही है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या उठापटक चल रही है उसकी हर खबर पर नजर रख रहा है और अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। आप ये देख सकते हैं बाकी चौथे चरण में अब तक कितना मतदान हुआ है उसके बारे में भी हमारे सहयोगी विश्वगौरव आपको जानकारी देंगे। बिल्कुल हिमांशु, अभी तक जो हमारे पास अपडेट है उसके मुताबिक करीब 66% मतदान अब तक हो चुका है। अगर हम अलग अलग जिलों की बात करें तो दर्शकों को मैं बता, अलीपुर द्वार में 69% और कूच बिहार में 70%, हुगली में 67%, हावड़ा में 65% और दक्षिण 24 परगना में सबसे कम मतदान हुआ है, सिर्फ 61%। अभी तक जो हमारे पास अपडेट है, ये अपडेट हम अपने दर्शकों को बता दें कि 3 बजे तक का अपडेट है और इसके अलावा अभी भी बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। मोटा जो आकलन है एनबीटी ऑनलाइन का उसके मुताबिक 80% के। ये जब हम रास्ते से निकल रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ये नदी के बगल में एक ब्रिज बना हुआ है